Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today we're gonna talk about कनिका एंड साकी मैरिज एंड आई नो मैं थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मेन मोटो जो है ना वो समझाना है कि व्हाट एक्चुअली इंटरफेथ मैरिजेस लुक्स लाइक. सो गाइज एज वी ऑल नो कि अभी इंटरनेट पे एक धमाका हुआ है कनिका एंड साकिब का मैरिज. एंड गाइज मैं मेरा ओपिनियन दूंगी इस टॉपिक पे कि इंटरफेथ मैरिजेस होनी चाहिए या नहीं, इंटर रिलीजन मैरिजेस कैसी होती है या क्या होना चाहिए, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी. तो देखो, इंटरफेथ मैरिजेस एक्चुअली होती है ना कि जब सामने वाला पार्टनर किसी दूसरे रिलीजन से हो एंड आप किसी और रिलीजन से हो एंड दोनों को एक दूसरे में बहुत प्यार हो, आप एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना चाहते हो, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हो. देखो, ये तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है ना इंडिया में स्पेशली जब सामने वाला मुस्लिम हो और आप हिंदू हो. ये हिंदू मुस्लिम का जो होता है ना, प्रेम कहानी बोल लो, लव स्टोरी बोल लो, मैरिज बोल लो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड द मेन रीज़न इसके पीछे ये है ना कि इस्लाम धर्म का, मैं देखो किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ एंड मैं किसी को गलत सही भी नहीं बोलना चाहती हूँ. हर रिलीजन की अपनी अपनी मान्यता होती है. तो इस्लाम में ऐसा है कि अगर आप मुस्लिम हो और किसी से शादी करना चाहते हो और वो दूसरे रिलीजन का है, तो जब तक वो आपके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होता तो आप उससे शादी नहीं कर सकते हो. ये इस्लाम का मानना है. एंड अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ठीक है, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग हो, सामने वाला अपने अकॉर्डिंग है. लेकिन जब शादी की बात आती है ना, तो अक्सर यहाँ पर ये बात आ जाती है कि रिलीजन चेंज करना पड़ता है. एंड ये स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है ना जब लड़की हिंदू हो और लड़का मुस्लिम हो, क्योंकि क्या है कि उसे तो अपनी रिलीजन चेंज करके लड़के के घर में जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपना रिलीजन क्यों चेंज करे. एंड इस्लाम का यही मानना है कि जब तक आप मुस्लिम नहीं बन जाते हो ना, तब तक आपका जो मैरिज है ना, शादी है ना, उसको मतलब सही करार नहीं करा जाएगा. उसको मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो लीगल नहीं है, वो फ़र्ज़ी है. आप शादीशुदा हो बट स्टिल आपकी शादी को निकाह नहीं माना जाएगा, मान्यता नहीं होगा आपके निकाह का. एंड मैंने ये भी सुना है कि उसके बाद जो आपके बच्चे भी होंगे ना, उसका भी प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा, मतलब वो भी जायज़ नहीं होगा, नाजायज़ टाइप का सीन कुछ होता है. सॉरी, ये थोड़ा हार्श वर्ड हो गया बट ऐसा कुछ है. मैंने पूरा नहीं पता है बट मुझे इतना पता है कि शादी और बच्चा ये दोनों ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू इस्लाम. अब देखो, मैं मेरा ओपिनियन देती हूँ. देखो, अगर कोई किसी के रिलीजन में ये चीज़ें है कि आपको सामने वाला का बिल्कुल हर चीज़ कन्वर्ट करना होगा, नेम बदलना होगा, उसका रिलीजन बदलना होगा, हर एक चीज़ बदलना होगा, तो ऐसे रिलेशनशिप में आना ही गलत है. बेटर होगा कि डिस्टेंस मेंटेन करो. बहुत सारी आपके रिलीजन की लड़कियां होगी, आप उनसे शादी करो, बट किसी का रिलीजन बदलवा करके उसको पूरी तरह से चेंज करके शादी करना इज़ नॉट मेक सेंस. अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा वीडियो आया था कि कुछ उसका कॉन्सेप्ट इसे ऐसे इंटरफेथ मैरिजेस पे था. तो उस पर वो बोलता है कि तुम उसका वो नाम बदल दोगे जो बचपन में उसके माँ बाप उसको बोल के पुकारते थे, तुम उसका वो हर चीज़ बदल दोगे, तुम रिलीजन को बदल दोगे, तुम उसके खुदा को बदल दोगे. स्पेशली जिस खुदा के पास बचपन में पता नहीं उसने कितनी सारी मन्नतें मांगी होगी, कितनी सारी बातें कही होगी, वो सब बदल दोगे, तुम उसको हर एक चीज़ बदल दोगे. लेकिन तुम इंसान को कैसे बदलोगे? इसका मेन कॉन्सेप्ट था. रुको, मैं एक वीडियो एक बार आपको दिखाती हूँ. वो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बहुत सही था. मैं दिखाती हूँ आपको. पहले कब है शादी? 26 को. तेरे घर वाले इंटरफेथ मैरिज के लिए मान गए. दैट्स नाइस. नहीं कन्वर्ट करेगी वो. नाम चेंज कर लिया है. उसके पैदा होने पे उसके माँ बाप ने उसे जो नाम दिया था, जो नाम सुन के वो दूसरी कक्षा में प्रेजेंट मैम बोलती थी, वो बदल दिया. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. वो बचपन में रोकर जिस खुदा से शिकायतें करती, इम्कानों में उम्मीदें करती, तुम उसका वो खुदा बदल दोगे? वाई इज योर फेथ सेक्रेड एंड हर्स जस्ट अ डिटेल? तुम नहीं समझोगे. मेमोरी कार्ड से मेमोरी डिलीट कर दी तो तुम्हें मेमोरी कार्ड नहीं, कार्ड चाहिए. मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? हूं मैं तुम्हारी जगह. है एक लड़की पराए मजहब की, उसकी मुस्कान के कर्वेचर का 1 डिग्री से चेंज होना भी नागवार है मुझे. तुम मजहब की बात करते हो, खुद खुदा मुझसे कहे तब भी नहीं. नया खिलौना मोबाइल. एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. मतलब अगर आप किसी का हर कुछ बदल दे रहे हो, उसका नाम, उसका ख़ानदान, उसका सरनेम, उसका रियल नेम, हर एक चीज़ बदल दे रहे हो, तो फिर उसमें बचा क्या? फिर आपको उससे प्यार है, उसके बॉडी से प्यार है, उस इंसान से प्यार है. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका रिलीजन या जो भी रिलीजन जहाँ पे ऐसे चेंज वेंज करवाया जाता है वो गलत है. ठीक है, आपकी अपनी रिलीजन की अपनी जो भी रूल्स है, बट आप उस चीज़ को जानते हुए किसी लड़की से अगर कर रहे हो, प्यार मोहब्बत में हो, उसे रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गलत है.
जब आपकी में सोच ही वही है कि नेक्स्ट अगर मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे इससे चेंज करवाना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखो, आप खुद क्या कर रहे हो। सामने वाली बंदी जो भी कर रही है, सामने वाली बंदी के पास चॉइस ही नहीं है यहाँ पे। तो आप देखो सामने वाली बंदी के पास क्या चॉइस है। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मैं दोनों रिलीजन के लिए बोल रही हूँ। हालांकि हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है कि अगर आपको शादी करनी है तो सामने वालों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कहीं रूल्स लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है ना वो बहुत पुराना रिलीजन है। उसमें आपको किसी भी रिलीजन का जिक्र नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब वहाँ पे ऐसे कहीं रूल्स नहीं लिखे हुए हैं कि जब आपको शादी करनी है तो सामने वालों को बिल्कुल कन्वर्ट करना होगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है। शी कैन फॉलो अ रिलीजन, वो कर सकती है अपने रिलीजन को फॉलो। बट स्टिल अगर कोई ऐसा आपको बोल रहा है ना कि आप मुस्लिम हो, मतलब मैं लड़की की बात कर रही हूँ, आप मुस्लिम हो एंड वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम हिंदू बन जाओ, तो आप नहीं बनो। और अगर कोई मुस्लिम लड़का भी बोल रहा है ना, अगर आप हिंदू लड़की और वो बोल रहा है कि मुझसे अगर तुम्हें रखना है सब कुछ, तुम्हें अपना रिलीजन चेंज करना है तो मत करो। क्यों करना है तुम्हें? खुद की रिलीजन क्यों करना है चेंज? प्यार में चेंजेस नहीं होता है। प्यार में होता है कि आप वैसे एक्सेप्ट करो जैसे सामने वाला बंदा या बंदी है। अगर आप उसे थोड़ा सा भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको उस बंदी से प्यार ही नहीं है। फिर बचा क्या? मतलब तुम्हें वो पसंद क्यों थी जब तुम उसकी हर एक चीज़ चेंज करवा दे रहे हो? तुम उसका मज़हब, मतलब एक सोचो हमारा रिलीजन कितना हमारे में बसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है ना, हम झट से जिस रिलीजन से भी होते हैं ना उस खुदा को याद करते हैं। जैसे आप लोग, अगर आप मुस्लिम हो तो आप लोग को कोई जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बोलते हो या अल्लाह ये क्या हो गया। हमारे में होता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। ये मन से निकलता है, ये हम लोग सोच के नहीं बोलते, ये हमारे मन से निकलता है। तो तुम हर एक चीज़ को कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो? दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं बहुत रिलीजन के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप जानते हो कि मैं उसको एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस बंदे या बंदी को वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं बनता है जब आप उसको पूरी तरीके से चेंज कर रहे हो। फिर यहाँ पे ना लोग मैनिपुलेट करने के लिए बोलते हैं कि अरे उसकी खुद की चॉइस है चेंज करने की। नहीं, ये खुद की चॉइस नहीं है। चॉइस पता है क्या होती है कि मैं बॉर्न एज ए हिंदू हूँ, मुझ पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। मैंने इस्लाम को पढ़ा, मैंने कुरान को पढ़ा, मैं हर एक चीज़ को पढ़ी, यानी इसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो मेरी पर्सनल चॉइस है। बट अक्सर मैंने 99% केसेस में यही मैं देख रही हूँ कि ये तभी होता है जब कोई बंदा किसी लड़की के लाइफ में आता है और जब उसको शादी करनी होती है, तभी उसको कैसे इस्लाम बहुत अच्छा लगने लगता है और हिंदुइज़्म बहुत गंदा लगने लगता है कि वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसा है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखो। या कोई बंदी पहले से मुस्लिम हो और उसके लाइफ में कोई हिंदू लड़का आया और उसको हिंदुइज़्म बहुत अच्छा लगने लगा, अचानक से उसको इस्लाम से प्रॉब्लम होने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये फोर्स है, ये फोर्स्ड है। उस लड़की के पास कोई चॉइस ही नहीं है और वो लड़की इतनी बेवकूफ़ है, हालांकि मैं उसको बेवकूफ़ ही बोलूँगी जो भी है, कि वो खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है जस्ट बिकॉज कोई बंदा से वो शादी करना चाहती है। और बंदा नहीं चेंज होगा, बंदा मुस्लिम ही रहेगा, हिंदू ही रहेगा, बट वो बंदी को बदलना चाहता है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कहीं भी अगर आपको ऐसा कपल दिखे या अगर खुद आप इस सिचुएशन में हो तो रन फ्रॉम दैट सिचुएशन। और कोई है भी तो उसे अच्छे से बैठ के समझाओ। हालांकि ऐसे लोग ना बिल्कुल नहीं समझते हैं, उल्टा आपको 4 बार सुना देंगे, बट स्टिल आप ट्राई करना। और अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जहाँ पे आपको 1% भी खुद को बदलने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पे वो प्यार है ही नहीं। वहाँ पे उसका एजेंडा यही है कि उसको कन्वर्ट करना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उसको रिलीजियस हेट की वजह से वो कुछ कर रहा है ऐसा, या कुछ भी चॉइस उसकी हो सकती है, बट वो आपसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि जो आपसे प्यार करता है ना, जो आपके लिए कंसर्न दिखाता है, केयर करता है ना, वो कभी भी आपको 1% चेंज नहीं करेगा, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि अभी जस्ट हुई है मैरिज कनिका एंड साकिब की, एंड उसके कंटेंट देखो ना, तो हालांकि ये लोग भी बहुत ही रिलीजियस हेट को फैलाने की कोशिश करते हैं कि मैंने उसको ये वर्ड्स सिखाएं। जैसे मैंने एक बार टाइटल देखा था कि कुछ इस्लामिक वर्ड्स मैं उसे सिखा रहा था, कनिका को साकिब सिखा रहा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह चीज़ें सिखा रहा था उसको। तो ये जानबूझ के लोग करते हैं ताकि इनके ना कमेंट सेक्शन में चीज़ें भरे। अरे जब तुम ये करवा रहे हो, तुम्हें भी पता है कि रिलीजियस हेट आएगी। हाँ, तुम अगर न्यूट्रल वीडियो बनाना चाहते हो जहाँ पे तुम दोनों रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए दिखा रहे हो, तो ठीक है, तुम भी कुछ बोल लो, तुम भी जय श्री राम बोल लो, राधे राधे बोल लो। हालांकि ये सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मतलब आप किसी दूसरे खुदा को, दूसरे मज़हब के मतलब खुदा को नहीं मान सकते हो। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग प्रसाद भी नहीं खा सकते। मतलब मान लो आप मुस्लिम हो तो आप प्रसाद भी नहीं खा सकते हो, किसी हिंदू के फेस्टिवल में ऐसे शरीक भी नहीं हो सकते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस है।
और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, ये क्यों है, नहीं होना चाहिए। देखो हर किसी रिलीजन का अपना अपना चॉइस होता है, बट प्रॉब्लम तब है ना जब आपको ये सारी चीज़ें बचपन से पता हो एंड स्टिल आप किसी और रिलीजन की बंदी को आप उससे शादी कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर आपको करना है तो फिर आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। एंड अगर बात रही इस्लाम की तो ठीक है, फिर आप इस्लाम को मानो। मतलब दो चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते हो। अब बात रही साकिब एंड कनिका की, तो हालांकि मैंने जो वीडियो देखी उसमें मैंने देखा कि कनिका की एज ए हिंदू रिचुअल से भी शादी हुई है, और एक मैंने शायद वीडियो देखा था जिसमें वो लिटरली मुस्लिम ब्राइड की तरह रेडी हुई थी, साइड में जो मांग टीका लगाते हैं, एंड उसको देख के लग रहा था कि हाँ वो मुस्लिम ब्राइड बनी है। तो हाँ, उसके दोनों तरीके से शादी हुई है। चाहे आप देवलीना की बात कर लो, देवलीना का जो हस्बैंड है वो भी मुस्लिम है, बट आप उसको देखोगे ना तो हर चीज़ करती है। अभी शायद से कुछ दिन पहले वो गृह प्रवेश का कर रही थी पूजा, जिसमें कि उसका जो मुस्लिम हस्बैंड है वो साथ दे रहा था, पूरी तरीके से उसको पूजा में साथ दे रहा था एंड हर चीज़ कर रहा था। चाहे सोनाक्षी और जहीर इकबाल का आप देख लो रिलेशनशिप या शादी के बाद जो भी है, तो वो लोग दोनों में भी दिखता है कि जहीर भी अगर कोई भी फेस्टिवल में जाता है ना तो पूरा साथ देता है। ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे मैरिजेस को सब लोग अप्रिशिएट करता है। भाई देखो, भले ही बंदा जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन वो सामने वाले की रिलीजन की भी इक्वली रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो उसकी ईद में उसके साथ दे रही है तो वो भी उसकी दुर्गा पूजा में उसका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। तो ऐसे जो होते हैं ना, ये सारी जो चीज़ें होती है वो अच्छी लगती है। एंड अगर कनिका एंड साकिब का भी यही सोच है कि वो भी आगे चल के यही सारी चीज़ें करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो फिर ठीक है, इट्स ओके, जो भी है फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सोच है कि अभी मैंने शादी कर ली हिंदू रीति रिचुअल से, लेकिन आगे चल के मैं उसे कन्वर्ट करा दूंगा या आगे चल के उसे मुस्लिम के तरीक़ों से रखूँगा, हमारे घर में सिर्फ नमाज होगी, आरती नहीं होगी। अच्छा, इस चीज़ पे ना मैं एक और थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहती हूँ कि यही सेम सिचुएशन पे दीपिका इब्राहिम और सोहेब इब्राहिम भी थे कुछ टाइम पहले। एंड सोहेब की सोच कितनी कट्टर है कि पहले उसने कन्वर्ट कराया उस बंदी को, जिस बंदी ने उसका पूरा साथ दिया, उसके मुश्किल वक्त पे उसका साथ दिया, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ संवार दी। बट जब उसकी बात आई तो उसने उसको पूरी तरीके से चेंज करा, उसको फैज़ा बेगम बना दिया, फैज़ा इब्राहिम बना दिया। उसका खुद का इंडिविजुअल पर पहचान था दीपिका कक्कड़, उससे उसको फैज़ा बना दिया। और अभी हम सब उसका सिचुएशन देख सकते हो, वो जो बनने की कोशिश करती है ना, एक्चुअल में वो है भी नहीं वैसी। जितना वो उर्दू बोलती हुई दिखेगी ना, वो एक्चुअल में उर्दू उसको आता भी नहीं है। तो ये क्यों है? वो सोए बोल सकता था ना कि जब कोई लड़की मेरा इतना साथ दे सकती है, हर एक चीज़ कर सकती है, तो फिर सामने वाली कोई भी रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, अगर वो बंदी सही है तो मैं क्यों उसको इतना कट्टर सोच के साथ उसको मुस्लिम बना दूँ? ठीक है, वो हिंदू है, पंजाबी है, जो भी हो, अपने अकॉर्डिंग रहे, मैं अपने अकॉर्डिंग रहूँगा, ये भी तो हो सकता था। लेकिन नहीं, ये चीज़ें नहीं होती है। तो ऐसे जो कट्टर सोच होती है ना, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जब तुम्हें पता है कि तुम सामने वाला को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर भी तुम उसका पूरा साथ देते हो, उसके साथ रहते हो, एंड फिर इस चीज़ को प्यार का नाम देते हो। और फिर लोग बोले हैं कि अरे दीपिका की खुद की चॉइस थी। दीपिका की खुद की चॉइस नहीं थी, पहले वो क्रिश्चियन भी बनी थी, तो अब क्रिश्चियन भी बनना उसका चॉइस हो गया। आप बोलोगे भाई, कोई किसी रिलीजन का एक्सेप्ट करने का रीज़न ये होना चाहिए ना कि सामने वालों को रिलीजन से पसंद आए। मतलब हो सकता है कि मैं हिंदू हूँ, बोर्न एज ए हिंदू, और मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट है क्रिश्चियनिटी में, तो मैं क्रिश्चियन बन गई, वो मेरी खुद की चॉइस होगी। लेकिन मैं जस्ट बिकॉज इसलिए क्रिश्चियन बन रही हूँ, मैं इसलिए मुस्लिम बन रही हूँ क्योंकि मेरा सामने वाला बंदा क्रिश्चियन या मुस्लिम है, तो ये तो गलत है ना, ये तो दोगलापंथी हुआ। तो मैं इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रही थी कि ये बहुत गलत है। एंड देखो, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इन सारी चीज़ों पे क्या है ना कि आप तभी ये सारी चीज़ें करना जब आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ हो, जब आपको पता हो कि मैं बिल्कुल इसको लाइफ टाइम तक इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं इक्वालिटी दे सकता हूँ, मैं दोनों रिलीजन की सेम रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, तभी करना। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। एंड देखो, हर चीज़ रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं भी करते हैं। अब बहुत मैंने कमेंट देखा था कि अस्तगफिरुल्लाह, एक काफिर ने इसे मुस्लिम से हटा करके काफिर बना दिया, इस तरह की कमेंट्स लिखी हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी उस लाइक वीडियो के नीचे।
तो मेरा बस एक ही कहना है कि देखो, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ होता है जो आप फॉलो नहीं करते हो। सबसे बड़ा जो चीज़ है, नज़रों का पर्दा। लिखा गया है इस्लाम में कि अगर सामने वाला अगर जा भी रहा हो ना, तुम्हारी नज़र पड़ी है तो तुम नज़रें झुका लो। ये इतना रिस्पेक्ट करना है सामने वाला को, वो नहीं करना है। बस ये सामने वालों को बुर्का पहना देना है। और एक और चीज़ याद रहता है लड़कों को कि 4 शादियाँ करनी है। ये चीज़ों के लिए इस्लाम का सहारा लिया जाता है। हालाँकि वो रिलीजियस नहीं है, वो सामने वाला बस अपनी बोलते हैं ना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने इस्लाम को मान रहा है। हालांकि वो खुद भी बहुत इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक सोच है, इसलिए वो 4 शादियाँ नहीं कर रहा है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहा है। तो ये तो गलत है ना गाइस। हालांकि यस, इस्लाम में लिखा हुआ ये सारी चीज़ें, बट अगर आप बाकी सारी चीज़ों को नहीं मान रहे हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जस्ट बिकॉज किसी ने सामने वाले की रिलीजन की रिस्पेक्ट की, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग शादी की, या उसके रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको वैसा ही रहने दे रहा है जैसा वो रहना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको सवाल करना चाहिए। आप तब सवाल करो ना जब आप बिल्कुल इस्लाम के सहारे हो, इस्लाम जैसा कहता है बिल्कुल आप वैसे चल रहे हो, फिर आप अगर बोलते हो तो समझ में भी आता है। बट अगर आप खुद वैसे नहीं हो और कोई सामने वाला जो अच्छी राह पे है, ह्यूमैनिटी के नाते देखोगे तो वो सही है, तो आप उस पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप मेरा POV लोगे ना, तो मेरा तो मानना है कि अगर आपको पता हो कि सामने वाला आपके रिलीजन से ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो, तो आप एक स्टेप बैक ही ले लो। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि क्या होगा ना कि मे बी सामने वाला आपके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेगा, आपको वैसे रहने देगा, लेकिन कल के गए क्या होगा ना, आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस आएगी। जैसे कुरान एंड गीता को लेकर के आप चाहोगे कि मेरा बच्चा जो है वो गीता पढ़े, सामने वाला चाहेगा कि कुरान पढ़े। आप कुरान और गीता को अगर मिलाओगे ना, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस है और दोनों में बहुत अलग अलग तरह की बातें लिखी है। हाँ, कुछ बातें सिमिलर है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, दूसरे के साथ गलत नहीं करना है, किसी का हराम का कमाई नहीं हड़पना है, मतलब मोरल वैल्यूज़ जो हम बोलते हैं वो सेम है, लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ऐसे डिफरेंसेस में आप बच्चे को कैसे रेज़ करोगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चंस करेगा ना कि अरे मैं मम्मी के रिलीजन के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ तो ये अलग है, पापा के रिलीजन पढ़ता हूँ तो ये अलग है। उससे भी बड़ी बात, आपका बच्चा क्या बनेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत मैटर करता है सरनेम, ठीक है। तो वो मम्मा मतलब हिंदू वाला सरनेम रखेगा या मुस्लिम वाला सरनेम रखेगा, या वो क्या करेगा, वो अल्लाह को मानेगा या भगवान को मानेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग हो, इस तरह के लोग हो, तो आप एक स्टेप बैक ही ले लो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। में भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, बट आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वो कर रहा हो क्योंकि उसके पापा जो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मुस्लिम में जैसे नॉनवेज खाना या फिर या बकरीद पे कुर्बानी वगैरह देना, एज ए हिंदू मैं ये चीज़ें बोल सकती हूँ कि मेरा जो रिलीजन है ना, इसको पाप मानता है, हमारे रिलीजन में ये पाप है। हालांकि जो कुर्बानी वाला सीन है ना, जो हमारे में भी बलि का सीन है, लेकिन वो गलत है। आप अगर हमारे रिलीजन को पढ़ोगे ना, तो कहीं में भी बलि वाला सीन नहीं है, हमारे में बिल्कुल सख्ती से ये चीज़ें मना करी गई है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो आगे चल के ये चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है ना कि आप पहले ही एक स्टेप बैक ले लो। और अगर आप लोग बहुत ही अच्छे हो, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम संभाल लेंगे, हम लोग मतलब एडजस्ट कर लेंगे। लाइक मैं एक सीन बता सकती हूँ कि हो सकता है कि सामने वाला ये बोले कि ठीक है तुम्हें अगर कुर्बानी से प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं करूँगा, कुर्बानी की जगह पे मैं मेरे अंदर की जो बुराई है ना, मैं उस चीज़ को कुर्बान करूँगा। मैं जो गलतियाँ करते आ रहा हूँ ना, मैं किसी से झूठ बोलता हूँ तो मैं उस चीज़ को कुर्बान करूँगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर ये ऐसी तरीके से एडजस्टमेंट हो तो मे बी ऐसा रिलेशनशिप चल सकता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये सामने वाले की चॉइस होनी चाहिए कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो मैं इसलिए मानती हूँ ना कि ये ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड अगेन जब मैं बोल रही हूँ ना कि ये वध वगैरह या कुर्बानी वाली चीज़ें, देखो हर किसी रिलीजन की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग बिलीव होती है, अलग अलग फेथ होती है। मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं कर रही हूँ, बट दो चीज़ों को अगर आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें गलत है। आप एक रिलीजन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पुण्य है तो दूसरे रिलीजन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पाप है, तो दोनों को आप नहीं मिला सकते हो। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुसलमान भाई बहन जो भी ये करते हैं वो गलत करते हैं। हाँ, उनके में लिखा हुआ वो चीज़ कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो खुद की उनका फेथ है, बट डिफरेंसेस ये सारी चीज़ें आएगी तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कनिका एंड साकिब का, मुझे नहीं लगता है, मुझे रेड फ्लैग ही लगता है दोनों, जिस तरह से वो, या फिर ये हो सकता है कि उन लोग व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें करते हैं, व्यूज़ के लिए उसको
एक बार बोल रहा था कि मतलब इनके बीच में कोई बातें हो रही थी कि हाँ ये हमारा घर है, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर बोलती है कि यहाँ पे मैं मंदिर बनवाऊँगी, तो बोलता है कि यहाँ का मैं ही भगवान हूँ। ये जानबूझ के बोलता है, ये हार्श है। अगर कोई, मैं दूसरे रिलीजन के बारे में बोलूँ, अगर मैं ये बोल दूँ ना कि मैं ही अल्लाह हूँ, तो ऑफ कोर्स सामने वाला को भी ये पसंद नहीं आएगा। तो ये जानबूझ के व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तुम्हें अगर करना है, तुम्हें न्यूट्रल वीडियो बनाना है तो बनाओ, बट तुम जानबूझ के क्लिकबैट करते हो। एंड आई डोंट नो कि रियल लाइफ में कैसे है। मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि रियल लाइफ में न्यूट्रल ही है, मतलब दोनों रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वीडियो के लिए जानबूझ के व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि अभी उसने बवाल ना हो इसलिए उसने हिंदू रिलीजन से शादी कर ली होगी, बट बाद में उसे कन्वर्ट करा देगा। मे बी ये भी हो सकता है। सो या गाइस, यही मेरा ओपिनियन था इन सारी चीज़ों पे। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि मुझे किसी भी रिलीजन के लिए कोई हेट नहीं है, बट आप दोनों चीज़ों को नहीं मिला सकते हो। एंड एक और मुझे लगता है कि आप कभी किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और कन्वर्ट करना भी नहीं चाहिए। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं दोनों रिलीजन के लिए बोल रही हूँ, मैं हर रिलीजन के लिए बोल रही हूँ। जहाँ पे शादी का ये कॉन्सेप्ट है कि उसको कन्वर्ट करना है, तो फिर आप ऐसे फिर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आओ ही मत, जहाँ पे आपको ये करना पड़े। और वो खुद भी चाहती है ना, तो भी आप उसको रोको, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके लिए इतनी सारी चीज़ें करी, इतनी सारी कुर्बानी करी, आप उस माँ बाप के दिए हुए नाम को बदल दोगे, उसके पूरे हर चीज़ को बदल दोगे, उसका खुदा को बदल दोगे, तो सामने वाला माँ बाप पे क्या बीतेगा। क्योंकि इस्लाम में एक और चीज़ें लिखी हुई है, माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तो आप खुद सोच के देखो कि अल्लाह ऐसा चाहेंगे कि आप किसी को कन्वर्ट कराने के लिए उसके माँ बाप को थोड़ा भी दुखी करो, उनको परेशान कर दो, उनकी पूरी तरीके से, मतलब सोचो सामने वाले की बेटी अगर बिल्कुल बदल जाए, उसके धर्म को न माने, उसके दिए हुए नाम को न माने, तो उस पर कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा होगा, वो कितना उसकी बदनामी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह इतने हार्श हैं कि वो इन सारी चीज़ों को अलाउ करते होंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो यही था गाइस मेरा पॉडकास्ट। एंड अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी बुरा लगे तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। कहीं पे अगर मैंने कुछ बोलने में गलती की हो तो वो भी आप कॉल आउट कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।